हाँ जी सर, चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल सम, लास्ट लेक्चर में हमने डबलिंग पीरियड देखना सीखा। अभी हम वो एग्जांपल्स कर रहे हैं जहाँ पे फॉर्मूलाज आती है। बेसिकली आपको जो भी एग्जांपल्स आते हैं वो आपको टेबल की मदद से सॉल्व करने हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल की मदद से सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिकली चार टेबल आपको आते हैं। देखो, प्रेजेंट वैल्यू होता है, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, एक होता है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना। तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि एग्जाम्पल प्रेजेंट वैल्यू का है या फ्यूचर वैल्यू का है। अगर ये पता चल जाए तुमको तो फिर फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम है, पीवीएसएस है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी है, ये पता करना पड़ेगा। इन द सेम वे, इफ यू केम टू नो फ्यूचर वैल्यू का सम्स है तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ एन्युइटी है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसके मुताबिक हम टेबल अप्लाई करेंगे। चलिए, मैं अभी ले रहा हूं, किसके एग्जांपल ले रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम ले रहा हूं। हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और सिंगल सम का। किसका? सिंगल सम का। सर फ्यूचर वैल्यू किसे पता करेंगे, सिंगल सम किसे पता करेंगे? मैं आपको कहता हूं एग्जांपल करते करते। फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है तो आगे आएगा, है ना। क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू। तो क्या लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट वैल्यू पता होगी तो, एंड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ पे अगर फ्यूचर वैल्यू लिखा है तो अंदर क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स। ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। चलिए, इफ अ कंपनी डिपॉजिट रुपीज 1000 टुडे, बताओ क्या लिखा है। इफ अ कंपनी डिपॉजिट रुपीज 1000 टुडे, 1000 रुपए अगर आज डिपॉजिट कराए तो, क्या लिखा है, आज डिपॉजिट कराए तो, अब भी डिपॉजिट कराए तो, का मतलब क्या हुआ बेटा मेरे? ये प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया सर? 1000। आज डिपॉजिट कराए तो 1000 इन अ बैंक विच पेज 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। जो विच पेज 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली, यानी आपको के कितने परसेंट दिया? आपको 10% दिया। कितना दिया? 10%। के बोलो, आर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये बात एक ही है। 10% हो गया एनुअली। हाउ मच विल द डिपॉजिट गो आफ्टर 8 years एंड 12 years? इसका मतलब एन में आपको ऑप्शन दिया है कि ये 8 years के बाद कितना होगा, पहला ऑप्शन, एंड फिर एन कितना बोलना है, 12 years के बाद कितना होगा, दूसरा ऑप्शन। अच्छा, कहने का मतलब सिंपल ऐसा है कि कोई कंपनी 1000 रुपए आज डिपॉजिट कर रही है बैंक के अंदर, जहां पे 10% इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंडेड एन्युअली हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअल का मतलब क्या? साल में एक ही बार ब्याज की गिनती करते हैं। दे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द होल ईयर फॉर वन टाइम ओनली। 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। हाउ मच विल द डिपॉजिट गो आफ्टर 8 years एंड 12 years? तो 1000 रुपए डिपॉजिट कराओ जहां पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट साल में एक ही बार कंपाउंड होता है। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। कंपाउंडेड एन्युअली। जब ये चेंज होगा तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगी। तो अभी एन्युअली वाला है। तो यही 8 साल के बाद और 12 साल के बाद कितने पैसे बन जाएंगे 1000 रुपए के? चलिए, फॉर्मूला के मुताबिक हमें फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू अभी 1000 है, एंड ब्रैकेट में आपको इंटरेस्ट फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है? इसका इंटरेस्ट फैक्टर। तो करना क्या है बेटा, आपको आपको जानना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम वाले टेबल में जाना है। कौन सा टेबल में जाना है? फ्यूचर वैल्यू जो होगा, क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, और सिंगल सम के टेबल में। सिंगल सम, सिंगल सम का मतलब क्या? आज आप डिपॉजिट 1000 ही डिपॉजिट करा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर साल डिपॉजिट कर रहे हो, आने वाले 8 साल तक हर साल आप हजार हजार डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं बोला। क्या बोला है कि आज ही 1000 डिपॉजिट कराओ और 8 साल के बाद कितना मिलेगा, यानी 1000 रुपये अब भी डिपॉजिट करना है। सिंगल सम है, एक ही अमाउंट है। तो आपको देखना है क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम देखना है, उसका टेबल देखना है। डन ना? एक टेबल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट आप उसका हेडिंग देखना। आपको जो टेबल दिया होगा टेबल का हेडिंग देखना, पता चलेगा ऊपर लिखा होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम।
अब जब भी टेबल देखोगे ना, मान लो आपने टेबल देखा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम का टेबल देखा, अब इसका टेबल देख रहे हैं, तो यहाँ बेटा क्या होगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से एंड इस तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे लिखे होगे ईयर्स, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से ईयर्स लिखे होगे, और यहाँ लिखे होगे परसेंटेज, 1%, 2%, 3%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें क्या करना है, देखना है कितने, 8 साल में। कहाँ देखना है, 8 साल में। तो तुम यहाँ पकड़ लेना ईयर्स, यहाँ पे 8 लिखा होगा, इसके आगे जाना, और यहाँ पे लिखा होगा ऊपर कितने, 10%, यहाँ से नीचे जाना, और ये जो दोनों जहां पे मिलेंगे, यहाँ आपको फैक्टर दिया होगा। तो देखो मैं देख रहा हूं, यहाँ फैक्टर दिया है 8 सालों में 10%। 8 सालों में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, 8 सालों में 10%। तो ये बेटा हो जाने वाला है 2.144। सिंपल, इतना ही होगा और कुछ नहीं करना है। आपने के मतलब परसेंटेज देख लिया, कितने परसेंटेज था, 10%, और एन कितना था, एन 8 साल। तो आपने यहाँ देख लिया 8 साल, और परसेंटेज देख लिया यहाँ पे 10। ये जो आ गया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर कितना आएगा, 2144। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब क्या हुआ, अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो, अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो आज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 8 सालों में ये इतने हो जाएंगे। एंड दूसरा ऑप्शन भी था, दूसरा ऑप्शन में क्या था कि आपने आपने डिपॉजिट कितना किया, आपने डिपॉजिट किया 1000, कितना, 1000। अभी कितना बोल रहे हैं, 12 साल बोल रहे हैं, तो क्या करना, तुम यहाँ पे लिखा होगा 12 ईयर्स, यहाँ टेबल में 12 लिखा होगा, और यहाँ पे ऊपर लिखा होगा 10%, यहाँ आपको फैक्टर दिया होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 12 and 10, ये दे दिया है आपको 3.138। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा कितना, 3138। इसका आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल है। चलिए सेकंड सम, सम नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। हाउ मच कंपनी गेट्स आफ्टर 12 years if deposit 25,000 टुडे। सिंपली बोल दिया, जब भी आपको बेटा टुडे करके बुलाओ, मतलब ये तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी, यानी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना है, बोलो ना 25,000 है, बोल दिया है ना। ईयर कितने बोला है, एन, इट इज 12 years। के कितना बोला है, के कितना बोला है सर, 10%। बताओ, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ना, हाउ मच कंपनी गेट्स आफ्टर 12 years, मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है ना। 12 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, अगर आज 25,000 डिपॉजिट कराया है, तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्या बेटा, फ्यूचर वैल्यू। क्या ढूंढना है, फ्यूचर में 25 साल बाद, सॉरी 12 साल बाद कितने मिलेंगे, फ्यूचर वैल्यू। तो अगर प्रेजेंट में डिपॉजिट कराए तो बोलो, यहाँ क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स। क्लियर ना, बताओ कितना डिपॉजिट कराया, अभी 25,000 डिपॉजिट कराया, क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें भी सिंगल सम है, एक ही बार डिपॉजिट कर रहे हो 25,000, बार बार नहीं कर रहे हो तुम। तो कौन सा टेबल में जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम के टेबल में जाएंगे, जहां पे आप 12 साल लोगे और यहाँ 10% लोगे। 12 साल और 10%, यही आने वाला है, 3.13 ऊपर था वही आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देने का, जैसे मल्टीप्लाई करोगे सर, मैं कर देता हूँ, 25,000 इंटू 3.138 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 78,450 हो जाने वाला है।
चलिए और एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, इफ अ कंपनी हैज डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक। बताओ, अगर कंपनी डिपॉजिट कर रही है 1 लाख रुपए, तो अब भी डिपॉजिट करेगी ना यार, फ्यूचर में थोड़ी डिपॉजिट करनी है, दे डिपॉजिट राइट नाउ ना। तो इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू, कंपनी वांट्स टू डिपॉजिट 1 लाख राइट नाउ टुडे itself at 6% rate of interest, and bank is going to provide interest at the rate of 6% per annum. How much will you get after 5 years? So what will be the future value after 5 years? 5 साल के बाद, after 5 years, what the company is going to get? So simply you need to find out future value after 5 years. Present value ब्रैकेट में क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स, द वैल्यू ऑफ टुडे इज 1 लाख। आपको फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल देखना है, उसमें सिंगल सम देखना है। सिंगल सम का मतलब क्या, एक ही बार डिपॉजिट कर रहा है ना प्रभु, तो आपको देखना है कितने साल, 5 साल। तो यहाँ 5 साल हो गए, ये 5 साल हो गए, और यहाँ पे सामने होगा 6%, है ना। तो 6% और 5 साल जहां मिल जाए वो 5 साल में देख लेता हूं, 5 साल और 6%, ये बेटा आने वाला है 1.338। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना था, 1 लाख इंटू 1.338, कितना हो जाएगा, 1,33,800 आपको फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने जितने भी एग्जांपल बताए वो क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम। ठीक है सर, चलिए।